बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? हाफिज़ इब्न रजब हम्बेली रहमतुल्लाह अपनी किताब तबक़ातुल हनाबला में काज़ी अबू बकर बिन मोहम्मद बिन अब्दुल बाकी बगदादी रहमतुल्लाह के हालात में लिखा है कि मैं एक ज़माने में मक्का मुकर्रमा में आकर पड़ गया था। इन दिनों एक मर्तबा बहुत ही सख्त भूख लगी। पास कुछ नहीं था खाने को जिससे भूख मिटाता। इत्तेफाक से एक रेशम की थैली पड़ी हुई मिल गई, जिसका फुंदना भी रेशम की डोरी से बंधा हुआ था। मैं इसे उठाकर घर ले आया। इसे खोलकर देखा तो इसमें मोतियों का ऐसा नफीस व कीमती हार था कि मैंने आज तक इस जैसा नहीं देखा था। मैं बाहर निकला तो वो देखा एक बूढ़ा आदमी इसी का ऐलान कर रहा है। इसके पास एक फटे पुराने कपड़े में 500 दिनार थे और वो ये आवाज़ लगा रहा था, मोतियों की थैली वापस करने वाले को ये रकम इनाम में दी जाएगी। मैंने दिल में कहा, मैं ज़रूरतमंद और भूखा हूँ, क्यों न इन अशरफियों को लेकर काम में लाऊं और इसको थैली वापस कर दूँ। मैंने इससे कहा, मेरे पास आइए। मैं इसको लेकर घर पहुँचा। इसने हर चीज़ की निशानी बताई, थैली कैसी है, फुंदना कैसा है, मोती किस तरह के हैं और कितने हैं, और ये कि जिस धागे से बांधा गया है वो कैसा है। अलामात सही पाकर मैंने थैली निकाल कर इसे दे दी। इसने 500 दिनार मेरे आगे कर दिए, मगर इस वक्त मेरी अजीब हालत हुई। मैंने लेने से इनकार कर दिया। मैंने कहा, यह मेरा फ़र्ज़ था कि मैं आपको लौटाऊं। मैं इस पर कोई बदला नहीं चाहता। इसने कहा, ये आपको लेने पड़ेंगे, और बहुत ही इसरार किया, लेकिन मैं तैयार नहीं हुआ। आखिर वो मुझे छोड़कर चला गया। इधर मेरा किस्सा ये हुआ कि मैं मजबूर होकर मक्का से निकला और बहरी सफ़र शुरू कर दिया। इत्तेफाक से रास्ते में कश्ती टूट गई और मुसाफिर डूब गए और इनका सामान ज़ाया हो गया। तन्हा एक मैं था जो कश्ती के एक टुकड़े पर जिंदा बचा रहा। अरसे तक समंदर में तैरता रहा। मुझे कुछ मालूम ना था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। खुदा खुदा करके एक जजीरे में पहुँचा जहाँ कुछ लोग आबाद थे। मैं एक मस्जिद में जाकर बैठ गया। उन्होंने मुझे कुरान पाक पढ़ते देखा तो जजीरे का कोई शख्स ऐसा ना था जिसने मेरे पास आकर ये ना कहा हो कि आप हमें कुरान पाक पढ़ा दीजिए। इस तरह मुझे इन लोगों से ढेरों माल हासिल हुआ। कुछ दिन बाद मैंने इस मस्जिद में कुरान पाक के चंद बोसीदा और राग रखे हुए देखे। मैं इन्हें उठाकर पढ़ने लगा। उन्होंने पूछा, आप खुशनुदी भी जानते हैं? मैंने कहा, जी हाँ। उन्होंने कहा, आप हमें लिखना सिखा दीजिए। गर्ज वो अपने बच्चों और जवानों को लेकर आ गए और मैं इन्हें सिखाने लगा। इससे भी मुझे बहुत काफ़ी मालो असबाब हासिल हुआ। एक दिन वहाँ के लोगों ने मुझसे कहा, हमारे यहाँ एक यतीम बच्ची है और इसके पास मालो मता भी काफ़ी मौजूद है। हम चाहते हैं कि आप इससे शादी कर लें। मैंने मना कर दिया, लेकिन वो मेरे पीछे पड़ गए और मुझे इनकी बात माननी पड़ी। जब शादी वाले दिन इसे मेरे पास लेकर आए तो मैं नज़र उठाकर इसे देखने लगा। मैंने इसकी गर्दन में वही हार लटका हुआ देखा तो हैरान रह गया। अब मैं सिर्फ इस हार को देख रहा था। लोगों ने ये मंजर देखा तो कहा, जनाब, आपने इस यतीम बच्ची का दिल तोड़ दिया। आप इसे देखने के बजाय हार देख रहे हैं। मैंने इन्हें हार का किस्सा सुनाया तो सब ने एक साथ नारा लगाया और इतनी ज़ोर से अल्लाहु अकबर कहा कि तमाम जजीरे वालों तक आवाज़ पहुंची। मैंने कहा, क्या हुआ? उन्होंने कहा, जिन बड़े मियाँ ने तुमसे हार लिया था वो इसी बच्ची के बाप थे। वो कहा करते थे कि मुझे दुनिया में सिर्फ एक सच्चा और पक्का मुसलमान मिला और वो था जिसने मुझे हार लौटा दिया। वो खुदा से दुआ करते थे, खुदाया मुझे इससे फिर मिला दें ताकि मैं इसे अपनी बेटी ब्याह दूँ, और अब वो आपको मिल गई। मैं एक मुद्दत तक इसके साथ रहा। अल्लाह ने मुझे इससे 2 बेटे भी दिए। फिर इसका इंतकाल हो गया और हार का वारिस मैं और मेरे दोनों लड़के हुए। कुछ दिनों बाद बच्चे भी अल्लाह को प्यारे हो गए और हार तन्हा मेरे कब्ज़े में आ गया। मैंने इसे 1 लाख दिनार में फ़रोख्त किया और ये जो मालो मता तुमको नज़र आ रहा है ये सब इसी रकम की बाकी मानदा हिस्सा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और जो मेरे चैनल पे न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।